खुश आमदीद ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज की इस कहानी में बात करना चाहूँगा मोहतरम तौफीक शौकत साहब से, जो कि एक यंग इनोवेटर हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ के स्टूडेंट हैं। आइए जाने इनकी इनोवेटिव जर्नी के बारे में। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करना चाहूँगा आपको नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तौफीक साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दें। आप कहाँ से हो और आपकी स्कूलिंग जो है अर्ली एज से लेकर अभी इस वक्त कौन सी क्लास में हो, पूरी डिटेल्ड आप अपना इंट्रो दो। सर, मेरा नाम तौफीक शौकत है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं शीरी शाल्टिंग से बिलोंग करता हूँ। इस वक्त कौन सी क्लास में? सर, मैं इस वक्त 11th में पढ़ रहा हूँ। इसी साल 11th? यस सर। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सर, मेरा सब्जेक्ट है नॉन मेडिकल सर। जी। अपने इनोवेशन के बारे में बताएं, चूँकि आप यंग इनोवेटर हो, अपने इन्वेंशन के बारे में बताएं कि आपने क्या ईजाद किया। सर, मैंने ईजाद किया है कि मेडिसिन डिस्पेंसर। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं या डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं, उनको याद नहीं रहता है कि दवाई किस टाइम पे खानी है जी, या तो वो भूल जाते हैं कि दवाई खानी है कि नहीं खानी जी है। जी। अगर उनको दवाई खानी होती है 1 बजे तो वो 3 बजे खा लेते हैं सर। इसलिए सर हमने ये बनाया है मेडिसिन डिस्पेंसर, जो उनको दवाई टाइम पे याद दिलाएगी सर। जैसे दवाई अगर टाइम 1 बजे होगा ये टाइम उसकी दवाई का, तो सर उसी वक्त एक अलार्मिंग सिस्टम होगा सर। दवाई का टाइम जैसे ही होगा तो उसी वक्त एक बॉक्स से वो दवाई बाहर आएगी और अलार्म भी साथ में जाएगा। अगर वो दूसरे कमरे में भी होगा तो उस तक आवाज़ पहुंच जाएगी कि दवाई का टाइम हो गया। चूँकि हम इस वक्त अटल टिंकरिंग लैब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ में बैठे हैं, तो आप अपनी इनोवेशंस के बारे में बताएं कि आपकी जो इन्वेंशन जो आपने की है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन, इसका क्या फ़ायदा होगा समाज के लिए, माशरे के लिए। सर, जैसे कि अगर कोई इंसान डिमेंशिया का पेशेंट होता है या कोई बुज़ुर्ग होता है, वो दवाई खाना भूल जाता है, तो सर उनकी हेल्थ पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है सर। हमारे घरों में जो अक्सर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं भूल जाते हैं सर, दवाई खाना भूल जाते हैं। यस सर। उनको ये याद दिलाएगा कि दवाई किस टाइम पे खानी है, तो उनको एक हेल्प पहुँचेगी कि उनकी हेल्थ मतलब उनको हेल्प पहुँचेगी तो उनकी हेल्थ ठीक रहेगी सर। जाहिर सी बात है, आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो रहा होगा जिसको देख के आप मुतासिर हो कि आपने सोचा कि मेरी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन रहेगा समाज के लिए। ऐसा कोई है जो आपका इंस्पिरेशन रहा है? यस सर, इंस्पिरेशन मेरे हैं मुनीर सर। जैसे मैं सर का ट्रांसफ़र, सर इधर आए 6 महीने पहले, पिछले साल 6 महीने पहले सर इधर आए। तब तो मैं एयरटेल में आता नहीं था, तो सर हमें मैथ पढ़ाते थे, तो सर के पास मैं आया मैथ क्लास पढ़ने। उन्होंने फिर मुझे बोला कि इनोवेशन ऐसी होती है, ऐसी होती है। फिर पहले दिनों तो मुझे उतना मूड नहीं था कि मतलब दिल नहीं लगता था। फिर अचानक से ही मेरे अंदर इतना जज्बा आ गया कि मैंने एक इनोवेशन तैयार की। अर्ली एज से आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था क्या कि मुझे ऐसे, या घर पे ऐसा कोई काम करते थे क्या जिससे आपको वो स्ट्राइक हुआ कि मुझे ये चीज़ बनानी चाहिए? यस सर, मैं घर पे ही, जब मैं घर पे रहता था तो कोई चीज़ टूटी फूटी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मैं घर पे वही सीधे सब कुछ खुद ही कर रहा था सर। जी। फिर मुझे ये पता नहीं था एयरटेल का। जब मैं इस स्कूल में आया तो मुझे पता चला कि इनोवेशन भी होती है, कि ऐसे हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है कि एयरटेल, उसको हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं सर। अपने मेंटोर के बारे में बताओ, उनका क्या रोल रहा आपको ग्रूमिंग करने में? सर, उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। उनका नाम है मुनीर सर, मुनीर अहमद वानी। हमारे यहाँ पर मेंटर है और एयरटेल के इंचार्ज भी हैं। जी। तो उन्हीं की वजह से मैंने ये शुरू किया कि एयरटेल में आना और इनोवेशन करना। सर, आप इसकी वर्किंग देखिए। सर, जैसे ही मतलब मेडिसिन का टाइम होगा तो उस वक्त एक बज़र ऑन होता है जो बीप करता है, कि साउंड प्रोड्यूस करता है, और जो दवाई उनको लेनी है वो उस बॉक्स में मतलब उसी टाइम के हिसाब से रखेंगे, तो उस वक्त वही LED ऑन होगा जो मतलब टाइम होगा दवाई का। सर, आप बात कर रहे हो मेडिसिन डिस्पेंसर की। यस सर। इसके बगैर और कोई आइडिया आपके इस वक्त आपके माइंड में उभर रहा है?
नो सर, अभी हम सोच रहे, फ़िलहाल हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ये होगा तो उसके बाद हम नई सोचेंगे आगे। तो अभी इस वक्त आप फुली फोकस्ड अपने इस प्रोजेक्ट पे इस वक्त पूरा फोकस। कोई खास मैसेज देना चाहते हो जो अभी इस वक्त हमें, जो यंग यूथ जो हमें पूरी वैली का या पूरी दुनिया का इस वक्त ग्लोबली हमें देख रहे हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज देना चाहते हो आप? यस सर, स्पेशली द यूथ फ्रॉम नारवा एज वेल एज फ्रॉम द यूथ फ्रॉम कश्मीर। यस सर, नारवा हमारे जो ये एटीएल लैब है, ये कम्युनिटी लैब है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी लोकल आ सकता है जी सर। अगर उनको कोई भी इनोवेशन या कोई भी ऐसा एक आइडिया है कि हम मतलब जो आगे जा सकता है, जो आज तक कोई नहीं हुआ है, जिससे कोई एक अच्छी जो मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो इस लैब में आ सकते हैं। हम यहाँ पर उनको गाइड करते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, हमारे मुनीर सर उनको गाइड करते हैं, अच्छे से करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपने हमारी ये बातचीत सुनी, और मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। अस्सलाम वालेकुम।